मैं आसिफ मिस्त्री आप सबको स्वागत करते हैं हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस ज्ञान मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पर। और आज अपने पूरे होशो आपस में हमारे भारत देश के हर एक राजनीति पॉलिटिशियन पार्टी के लीडर से मैं कुछ कहना चाहूँगा जो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं इस हिसाब से कहना चाहता हूँ, सिर्फ इस लॉकडाउन में मैं पत्थर या फिर मेटल के ऊपर स्टडी नहीं किए हैं, ऑनलाइन काफ़ी सारे कोर्स भी मैंने किए हैं। जहाँ से कोर्स किए हैं वहाँ से कुछ सर्टिफिकेट भी मुझे मिला है। जैसे इंडियन लीडरशिप से कौशिक महापात्रो सर ने मुझे फाउंडेशन ऑफ कोचिंग की सर्टिफिकेट दिए है। काफ़ी सारे बिजनेस कोचिंग भी मैंने अटेंड किए है, लाइफ कोच के मीटिंग भी मैंने अटेंड किए हैं। कि लाइफ कोच क्या होता है, ज़िंदगी की सफ़र की जो ज्ञान है, मेरे हिसाब से वही कोच बनने की काबिल है। और कुछ कहने से पहले जो मैंने अपने पत्नी के ऊपर या फिर अपने ससुराल के ऊपर जो मैंने केस किया है अपने बीवी बच्चों को लौटाने के लिए, तो मैं कुछ अपने बीवी से कहना चाहूँगा। रेखा जी, थोड़ी देर के लिए मेरे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द सिर्फ़ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपने आपकी माँ की बातों में आकर और जिन लोगों की बातों पर आकर बहकर हमारे साथ जो विश्वासघात किए हैं, हम जरा सा भी आपके ऊपर नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप कैसा हो। हाँ, थोड़ा आप शरारत करते हो, गुस्सा दिलाते हो, लेकिन आप इतने भी बुरे नहीं हो कि अरुण को हमारे पास छोड़ के गए हो। आपको अरुण के लेकर कोई फिक्र ही नहीं है। रेखा जी, आपकी माँ जिन लोगों की बातों पर आके अभी भी ऐसा बात कर रहा है और बिहेवियर कर रहा है, जो कह रहा है कि मेरी बेटी आपकी कौन सा पेपर लेके गया है, आप जानो मेरी बेटी जाने, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। रेखा जी, आपको पता है कि नहीं पता है मुझे मालूम नहीं है, आपको फ़िलहाल फिर भी हम बता देते हैं। मैंने यही केस किया है कि आपकी माँ आपको और मेरे बच्चे को बेच दिया है। और रेखा जी, यहाँ से जिन लोगों ने साजिश रची थी ताकि मैं केस ना कर पाऊँ, इसलिए आपका जो वो काली भाई है ना, जिसका नाम है रवि, और वो खुद कहता रहता है RSK, यही उसका नाम है, तो वो एक सोने की कंगन लेके आया था। किसी ने उसको देकर भेजा था मेरे पास मुझे फंसाने के लिए, चोरी के इल्ज़ाम पर मुझे अरेस्ट करेगा। और जिन लोगों ने आपका माँ को और आपको गुमराह किए हैं, वो लोग कितना खुश था, मुझसे यही कह रहा था कि ये जब मरेगा तो ये अपने छाती के ऊपर पत्थर लेके मरेगा और हम सब पैसे लेके मरेंगे। रेखा जी, ये भी कह रहा था कि ये बहुत तरफ तरफ के मरेगा। उन सब की बात और आपके कालू भाई ने जो कंगन ला के दिया था, आपके कालू भाई की बातों पर सुनकर जो मुझे डाउट था उसके ऊपर, तो जब मैंने उससे थोड़ा सा काट कर, मेरे पास जो गैस गन है उससे जब मैंने हीट देके उसको गलाया और गोल्ड के साथ जब कंपेयर किया तो उसको रख दिया। जब आपका कालू भाई आए तो उसके सामने ही हमारे घर के पीछे झील जो है उसमें फेंक दिए और उससे कहा कि जिन्होंने तुमको भेजा मुझे फंसाने के लिए, उसको कहना कि जाके झील से उठान लेने के लिए। और आपका कालू भाई जो हमें गोल्ड ही ला के दिया था कंगन का, वो मेरे पास प्रूफ है, सही सलामत रखे हैं। और रही बात रेखा जी, 1 तारीख आप बिन बता के जाने के बाद काफ़ी दफ़ा आपके माँ के पास गए, गिराए, हमें आपकी फ़िक्र थी। रेखा जी, जिन लोगों की बातों पर आके आपने आपका कैरेक्टर को कहाँ पे लाके खड़ा किया है आपको पता है। इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो रेखा जी,
मेरी नज़र में गुनहगार अगर कोई है तो वो है आपकी माँ। और 14 तारीख को जब आपकी माँ ने मुझे कॉल किया और कह रहा था कि आप परितोष के पास चले गए हो, आपको गाली दे रहा था, वो सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं थोड़ा नाराज़ हो गया, आपको थोड़ा भला बुरा कह देता हूँ और डांट देता हूँ तो आपको जलन होने लगती है। रेखा जी, आप हमें दर्द देने की कोशिश किए थे। 8 महीना हो गया, ना आपने हमारे साथ फ़ोन पे बात किया, ना अरुण के बारे में आपकी माँ, आपकी दीदी, आपका पूरा परिवार किसी ने उसके बारे में पूछा। और मैं उन लोगों को फ़ोन करके जो पूछूंगा, काफ़ी दफ़ा आपकी दीदी को फ़ोन करके पूछा कि आप सही हो, अब बच्चा सही है, लेकिन अरुण कैसा है ना कभी आपके माँ ने, ना कभी आपकी दीदी ने, ना कभी आपके परिवार के किसी ने फ़ोन करके पूछा। और 14 तारीख को जब आपकी माँ फ़ोन पे बात कर रहा था, आपको गाली दे रहा था, बार बार यही कह रहा था कि आप परितोष के पास चले गए हो। रेखा जी, आपके माँ ने आपको और मेरे बेटों को बेच दिया है, इसका प्रूफ यही है। उस दिन आपकी माँ जब बात कर रहा था, पीछे से एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा आपका और बच्चे का आवाज़ भी आया, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, ठीक है। और उस टाइम नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन कोई स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। अभी तो हम आपके ऊपर भी, आपके माँ के ऊपर भी केस किए हैं। अगर अदालत नहीं लाते हैं तो हमारे राज्य के हर एक राजनीति पार्टी लीडर से मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, मेरे ही कुछ दोस्त आपके पार्टी में शामिल हैं और कानून का गलत इस्तेमाल करके एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा मुझे फंसाने की कोशिश किए हैं, काफ़ी दफ़ा मुझे धमकी भी मिले हैं। और हमारे भारत देश के हर एक शख्स से मैं कहना चाहूँगा कि एक जो लीडर होते हैं, एक लीडर की पर्सनैलिटी कुछ अलग होती है। एक लीडर के पास भले चाहे एक सिक्का भी ना पड़ा हो, अगर उसके पास कुछ रहता है कीमती तो वो है उसकी सोच। वो जहाँ पे भी जाएगा, जिस हालत में रहेगा, एक राजा की सोच राजा की तरह ही रहता है। और जो हमारे देश के विकास के लिए मैं कह रहा हूँ, जो 75-76 साल हो गए हमारे देश को आज़ादी हुए हैं, अभी पूरी दुनिया में कितने चीज़ बेची जाती है, खरीदी जाती है। ये सब चीज़ कोई अपने घर पे बैठ के बनाते तो नहीं है, लेकिन साइंस ये कहता है कि हमारे इस धरती के अंदर ऐसे काफ़ी सारे चीज़ दफन है जिसके बारे में हमारे भारत देश के हर एक नागरिक अनजान है। और काफ़ी दफ़ा मीडिया वाले को भी ऊपर भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी खामोश रहता हूँ। बस देख रहा हूँ कि मीडिया में क्या बताते हैं और जो हमारे देश के विकास के लिए जो मंत्री पद संभालते हैं वो लोग क्या बोलते हैं और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग क्या करते हैं, बहुत खूबी देखते हैं। मेरा मकसद सिर्फ हमारे देश के विकास के लिए है। अगर हमारे देश में जितने भी सारे राजनीति पार्टी है, अगर आप सब मिल जाओ सर, वादा कर सकता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हमारा भारत देश नंबर 1 होगा। और रेखा जी, अगर वाकई में आपको हमारे साथ रहना नहीं है तो अभी बात कुछ ऐसा है, हमारे देश के लिए जो कुछ कर गुजारने की जो जुनून मेरे सर पे सवार है, हमारे देश और हमारे बीच आप दीवार बन के खड़े हो रहे हो रेखा जी। और वैसा ही है तो आइए अदालत, हम वो दीवार को भी गिरा देंगे, हमेशा के लिए आपको मुक्ति दे देंगे। और अगर आपको वापस आना है तो किसी की बहकावे में आकर कोर्ट आके कुछ ऐसा वैसा मत कीजिए। जो मेरे पास एविडेंस है, हम आपके अगेंस्ट जाके कुछ बोले, हमें आपको जलील करना नहीं है। और रही बात रेखा जी, आपको और मेरे बच्चे को अगर कुछ होता है तो आपको माँ से कह दीजिए, जो रिकॉर्डिंग है उसके बलबूते पर, वो मैंने कहा था ना कि बिना बांसुरी बजाए आपके माँ को नागिन डांस करवा के रहूँगा, तो वो वक्त आ गया है। और मुझे पता है कि
मेरे कितने सारे दोस्त शामिल हैं, हर कोई पॉलिटिकल के साथ कनेक्टेड है, एडवोकेट कहते हैं, लेकिन उन लोगों का कैरेक्टर और उन लोगों का नीयत इतना घटिया है। कैसे उन लोगों को इंसान कहूँ या दोस्त कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, एक बात कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति पसंद तो नहीं करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि राजनीति क्या है मुझे पता नहीं है। आपने कितनी मेहनत करके इस पश्चिम बंगाल में अपना खून बहाकर आपका तृणमूल पार्टी को, आदर्श को आपने स्थापित किया, लेकिन आपके पार्टी में जितने भी सारे लोग हैं अभी किस लिए है? इनका परिवार वाले क्या कभी पॉलिटिशियन के साथ जुड़ा हुआ था? तो कौन से पॉलिटिशियन के साथ जुड़ा हुआ था? गिरगिट हमेशा रंग बदलता ही रहता है रे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा रेखा जी आपसे भी, अब हमें छोड़ भी दीजिए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। दरअसल ये 5 साल हमने आपके साथ जो ज़िंदगी जी है रेखा जी, 8 महीना हो गए, अब चले गए हो। कभी भी एक वक्त के लिए मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप हमारे संग नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ रेखा जी आप समझ सकते हो कि हमारे दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है और भावना क्या है। रेखा जी, हमने कहा था सुभाष ग्राम में आपसे, बस अब अपने सपने को संजोते रहिए, जब वक्त होगा तो उसे हम उड़ान देंगे। और एक बात कहना चाहूँगा रेखा जी, हमें बीवी वर्षा चाहिए आपके अंदर। एक मूवी बताता हूँ जो साउथ का है, उड़ान। आप भी देखिए, आपके माँ को देखिए आइए, और जिन लोगों ने आप लोगों को बहकाया उन लोगों को भी दिखाइए कि ज़िंदगी में इंसान को सिर्फ हार्डवर्क करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट नर्क का दरवाज़ा खोलता है और हार्डवर्क ज़िंदगी का दरवाज़ा खोलता है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने अंदर के आग को जलाइए। हर एक इंसान के अंदर इतना हुनर है, इतना टैलेंट है। जो 76 साल हो गए हैं हमारे देश के जो नेता मंत्री लोग हैं, उन लोगों को गुमराह करके, उन लोगों के पार्टी में शामिल होकर हम सब जाति धर्म से लड़वाते हैं और हम लोगों को गुमराह करते हैं। हमसे हमारा पहचान, हमारा हुनर छीना गया है, क्योंकि शिक्षा तो बेच दिए हैं। केला भी चोरी छुपे बेच रहा है, बाली भी पचार हो रहा है, गाय भी पचार हो रहा है, और वही बाली का पत्थर उठाकर मैंने खुद अपने हाथों से तराश कर उसे रत्न में बदला है। हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे हमारे देश के लिए कुछ करना है, देश के लोगों के लिए कुछ करना है, ताकि देश के हर एक नागरिक इतना ज्ञानी बन जाए, इतना सोचने लगे, ताकि हर एक देश को हमारे देश के साथ दोस्ती करने में इतना सा भी संकोच ना हो। और मैं तो ये मानता हूँ, जो सिखाते हैं उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं करते, चाहे भले ही वो कितना भी बुरा हो, उसे सुधार लेना चाहिए। और अगर एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी ना रही कि अपने दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाए, तो वो भी लीडर कहने के लायक नहीं है। अगर कोई भूल हुई हो तो माफ़ कर दीजिएगा।